वो मैत्री हमसे कहीं गुना शक्तिशाली हो गई है। स्वर्ण मणि धारण करके वो शेष नागिन बन गई है। हम प्रतिशोध अवश्य लेंगे, पर हम करें तो करें क्या? एक रास्ता है। देखिए ना मम्मी जी, मैत्री ने हमारे घर की खोई हुई खुशियाँ वापस लौटा दी। अब सब ठीक हो गया है। हाँ बेटा, महादेव की कृपा ऐसी ही बनी रहे। ओले मम्मा, आप आ गए? I missed you, माँ। मम्मा, आप के बिना सब कुछ लोनली लोनली हो गया था। I know, मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया। मम्मा की लाइफ भी लोनली लोनली हो गई थी। शोरगुल एकदम गायब ही हो गया था। तू और हर्ष कमरे में जा और आज सारा दिन आराम ही करना। क्या हुआ बेटा, आराम नहीं करना तुझे? चाची जी, रात को सोना ही तो है। अभी तो मुझे आप सबके साथ वक्त बिताना है। ठीक है, ये ले प्रसाद ले। अरे वाह माँ, बेसन के लड्डू मुझे भी दो ना, सुपर क्रेविंग हो रही है। नंदिश, दादी से ले लो बेटा, देखो और भी लड्डू है। नहीं, आप मुझे अपना वाला लड्डू दो। दादी ने आपको बिग बिग वाला लड्डू दिया है। सॉरी बेटा, तुम्हें ये नहीं दे सकती। मैंने इसे छोटा कर दिया है, इसलिए अब इसमें नागिन का विष मिला हुआ है। क्या हुआ माँ, दो ना। क्या हुआ मैत्री, बच्चे के साथ तू भी बच्ची बन गई? देना उसे लड्डू। मैत्री मेरी बात सुनना। I'm so sorry. मैं उठा देती हूँ। माँ, आपने मुझे लड्डू नहीं दिया ना, मैं आपसे बहुत एंग्री हूँ, करती भी हूँ। मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। नंदिश, नंदिश, मैत्री तू चल मेरे साथ, आ जा। मैत्री, तूने ये नाग योनि क्यों स्वीकार की? हर्ष को बचाना मेरी जिम्मेदारी थी नंदू, और नाग योनि को स्वीकार करना मेरी मजबूरी। अगर मैंने नाग योनि स्वीकार नहीं की होती तो मैं हर्ष को नहीं बचा पाती, और उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने किया। अब आगे क्या होगा मैं नहीं जानती। पता है, मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि जब हर्ष को पता चलेगा कि उसकी मैत्री अब एक नागिन बन गई है तो कैसे रिएक्ट करेगा। उसे तो नागिन शब्द से भी अब इतनी नफरत हो चुकी है कि जब उसे पता चलेगा कि मैं नागिन बन गई हूँ तो वो मुझसे भी उतनी ही नफरत करेगा। रियली मैत्री, जिसके लिए तू नागिन बनी है, तुझे ऐसा लगता है कि वो तुझसे नफरत करेगा? चल छोड़, जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाती तब तक तेरे ये नागिन बनने की बात हम किसी को भी नहीं बताएंगे। कब तक नंदू, कब तक ये बात हम छुपा के रखेंगे सबसे? एक ना एक दिन तो सबको पता लग ही जाएगा कि मैं ये देख, 11:15 हो गए। हर रोज 11 बजे मुझे अपनी केंचली बदलनी होगी, तभी मैं पूरा दिन इंसानी रूप में रह सकती हूँ।
अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कभी भी मेरे स्किन में चेंजेस आने लगेंगे। स्किन में चेंजेस आएंगे मतलब? क्या हुआ? बोलो ना, कौन सी स्किन बदल रहे हो तुम दोनों दोस्त? हर्ष, वो हम गर्ल्स टॉक कर रहे थे। एक नया स्किन मॉइस्चराइजर आया ना, उसी के इफेक्ट के बारे में बस, है ना मैत्री? हाँ। चलो बाकी बातें कल कर लेना, बहुत लेट हो रहा है। सुन शब्द। हाँ, तुम जाओ हर्ष, मैं आती हूँ। नो वे, ओके? इतने दिन तुमसे दूर रहा हूँ, अब तो बिल्कुल भी नहीं। चलो। हर्ष, क्या कर रहे हो तुम? उतारो मुझे, तुम कमजोर हो अभी। ये सब तुमने किया हर्ष? आई होप तुम्हें मेरी मेहनत पसंद आई होगी। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे सांसें। थैंक यू सो मच मैत्री, मेरा हाथ थामने के लिए। ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए कितना जरूरी हूं। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, और मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें फील कराना चाहता कि तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल। नहीं हर्ष, मैं पहले वाली मैत्री नहीं हूँ। अब मैं नागिन बन चुकी हूँ। हर्ष छोड़ो, हर्ष स्टॉप इट। हुआ क्या है मैत्री? प्यार ही तो करना चाहता हूं। मैं नहीं करना चाहती ना, तुम चाहते हो। 11 बज गए, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। सॉरी हर्ष।
मम्मा के हाथों की स्पेशल वाली चाय और वर्ल्ड का बेस्ट नाश्ता खा लो। चाची जी ये लीजिए। पराठा। ये लो, ये ले। तुम्हारे लिए कम चीनी वाली। थैंक यू सो मच। नहीं चाहिए। मैत्री बेटा, क्या हुआ इसे? सब ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ चाची जी सब ठीक है। आप नाश्ता कीजिए, मैं हर्ष को देखती हूँ। कुछ तो हुआ है दोनों के बीच। हर्ष मैत्री के साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करता। हर्ष चाय छोड़कर क्यों आ गए? अच्छा बाबा सॉरी ना, कल के लिए। अब तुमने ही कहा था कमजोरी है, कुछ खाओगे नहीं तो कैसे चलेगा। नाश्ता कर लो, फिर मुझ पे गुस्सा करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। माफ कर दो। ठीक है, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। गुड बॉय। वैसे भी गुस्सा तुम पे सूट नहीं करता। मैत्री बेटा, शायद वेदिका को भूख लगी है, बहुत रो रही है। आजकल ये बाहर का दूध पी रही है ना, इसलिए कमजोर सी हो गई है। तो उसे अपना दूध पिला दे। हाँ, माँ का दूध तो बहुत अच्छा होता है। आजा गुड़िया रानी, क्या हो गया? ओले गुड़िया रानी, इतनी रोई रोई थकी लगी है ना? चलो चलो चलो। पर अपनी बेटी को दूध पिलाऊं कैसे? नागिन का दूध पिएगी तो सारे शरीर में जहर फैल जाएगा। भूख से तड़प रही है मेरी बच्ची। सॉरी बेटा, अपनी माँ की मजबूरी समझो। नहीं पिला सकती मैं दूध। क्या हुआ बेटा? पिलाना उसे दूध, कब से रो रही है वो? जब से आई है तब से गुमसुम रहती है। इतनी रो रही है, पिला उसे जल्दी दूध। चाची जी हम संभालिए बेबी को। उलू उलू। अरे क्या हुआ इसे? अचानक से खांसने लगी। इतनी भूख लगी है बच्ची को ना। आ रही मम्मा, आ रही है। हाँ दीजिए, वेदू को दीजिए। संभाल के बेटा। आजा आजा आजा, मैं उसे ये वाला दूध पिला देती हूँ। वेरी नाइस मैत्री। बेटा, हमने तुझे अपना दूध पिलाने को कहा था। ये दूध तो हम भी पिला सकते थे ना। चाची जी, मैं वेदू को अपना दूध नहीं पिला सकती। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी आ रही है, बुखार भी है। मैं नहीं पिला सकती उसे।
अच्छा बेटा, ठीक है। अरे आराम से झुमकी। घाव भरने में थोड़ा समय लगेगा। ये घाव तो भर जाएंगे, लेकिन उस घाव का क्या जिसने हमसे हमारा इकलौता रिश्ता छीन लिया। मेरी माँ। क्या उस घाव को भर पाएंगे? उस घाव को सिर्फ प्रतिशोध से ही भरा जा सकता है। तुम्हारी माँ को जिसने भी मारा था उससे अपना प्रतिशोध ले ले। वो मैत्री हमसे कहीं गुना शक्तिशाली हो गई है। स्वर्ण मणि धारण करके वो शेष नागिन बन गई है। उससे मणि लेना मतलब अपने जान से हाथ धो बैठना। तो क्या यहीं बैठे रहोगी? रानी माँ की मृत्यु स्वर्णमणि पाने के दौरान हुई है, उसकी मृत्यु को तुम बेकार जाने दोगी? अवश्य लेंगे। हम प्रतिशोध अवश्य लेंगे। किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। और हम करे तो करे क्या? एक रास्ता है, और हो ना हो उस रास्ते पे चलोगी तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। हमारी माँ जब नहीं डरी तो हम क्यों डरेंगे? हम नहीं डरते हैं। आप हमें रास्ता बताइए। तो अगर तुम उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। रानी माँ के लिए हम अपनी जान भी दांव पे लगाएंगे। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तो फिर ठीक है, उस स्वर्ण मणि को हासिल करने के लिए हमें एक हवन की तैयारी करनी होगी। एक बड़ा सा हवन जिसके अग्नि के आंच में मैत्री जलकर राख हो जाएगी। तो हम रुके क्यों हैं? हवन शुरू करते हैं। चलो। अभी वक्त आ गया है झुमकी अपने खून की आहुति देने का। तुम तैयार हो? जी।
हर्ष मेरी बात सुनो प्लीज। जानती हूँ मैं तुम्हारा मूड मेरी वजह से खराब है, पर तुम मेरी सिचुएशन भी तो समझो। मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए मैंने वेदू को दूध नहीं पिलाया, वरना कौन सी माँ मना करेगी अपने ही बच्चे को दूध पिलाने से। हाँ, मैत्री, मैं तेरा दर्द समझती हूँ और तेरी सिचुएशन भी, लेकिन यार मुझे कोई नहीं समझेगा, इसलिए तू ना टेंशन मत ले और हर्ष भी मान जाएगा। तू ऐसा कर, तू बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर, उन्हें टाइम दे। हर पल मैं इसी डर में हूँ नंदू कि हर्ष को मेरा सच पता चल जाएगा और वो मेरी शक्ल तक नहीं देखेगा, मुझसे इतनी नफरत करेगा कि वो मुझे अपने घर से, अपने दिल से, अपनी दुनिया से और यहाँ तक कि बच्चों से भी दूर। मैत्री बस कर, और तू चल मेरे साथ, तू चल। मैत्री तू क्या कर रही है? तू दोबारा ये टॉपिक स्टार्ट कर रही है। सुन, तुझे पता है ना दीवारों के भी कान होते हैं, और बार बार ये टॉपिक बोलती रहेगी तो सच बाहर आ जाएगा सबके सामने। क्या कर रही है? I'm sorry, ठीक कह रही है। नंदू, नंदू, मैत्री, मैत्री, हर्ष आ रहा है। नंदू, नंदू। मैत्री, मैत्री दरवाजा खोलो। मैत्री,